Welcome everyone to another episode of Finance Pe Charcha, where we demystify the complexities of finance. I am your financial advisor Chaitanya Garg, dedicated to making finance simple and accessible for everyone. In today's episode, we are diving deep into the realm of goal-based investing. Understanding how to align your investments with your financial goal is a game changer. We shall explore what is goal-based investment, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के जरूरी स्टेप्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म व्यू क्यों जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन और उसकी इंपॉर्टेंस इन रिस्क मैनेजमेंट, कॉमन मिस्टेक्स मेड इन गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। डोंट वरी, इतना सब हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे सो दैट आप इसे अच्छे से ग्रास्प कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जानते हैं ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपना पैसा स्टॉक्स या बॉन्ड्स में डालना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा डीपर सब्जेक्ट है। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने फाइनेंशियल गोल से अलाइन करके चलते हैं। क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करना आपके फाइनेंशियल जर्नी के रोड मैप तैयार करने के समान है, जो आपके इन्वेस्टमेंट को पर्पस देते हैं। इसमें आप अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और टाइम हराइजन को ध्यान में रखते हुए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और अपनी रिटर्न्स मैक्सिमाइज करते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस समझना कई रीजन से जरूरी है, क्योंकि ये आपके फाइनेंसेस को स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से मैनेज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्यू रीजंस व्हाई गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग से आपको पता चलता है कि आप अपने पैसे को क्यों सेव कर रहे हैं और ये क्लियर होता है कि आपका एंड गोल क्या है। Whether it's buying a house, funding education or saving for retirement, आपके स्पेसिफिक गोल आपको क्लैरिटी और डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, कस्टमाइज्ड अप्रोच। एक कहावत है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, और ये फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने रिस्क टॉलरेंस और समय के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कस्टमाइज करवाते हैं। थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट। आप अपने पैसे को स्पेसिफिक गोल्स के साथ अलाइन करके रिस्क को कंट्रोल में रखते हैं। फोर्थ, डिसिप्लिन इन इन्वेस्टिंग। गोल सेट करना आपको अपने पैसे को सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करने में मदद करता है और इम्पल्सिव डिसीजन से बचाता है। फिफ्थ, मेजरेबल प्रोग्रेस। जब आप अपने गोल्स के करीब आते हैं तो ये रेगुलर ट्रैकिंग आपको मोटिवेशन और सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है। सिक्स्थ, अडेप्टेबिलिटी टू लाइफ चेंजेस। जिंदगी में बदलाव आने पर आप अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस से अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ बढ़ते चले जा सकते हैं। सेवेंथ, एनहांस डिसीजन मेकिंग। क्लियर गोल से आप पूरी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ अपने पैसों को सही तरह से एलोकेट करते हैं और बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाते हैं। एट्थ, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आपको समय के साथ वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है, क्योंकि आप लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की। फर्स्ट, फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करें। पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिस्ट करिए, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, आपकी रिटायरमेंट या फिर वेकेशन पर जाना। हर एक फाइनेंशियल गोल को आइडेंटिफाई करते हुए उनकी प्रायोरिटी, टाइम होराइजन और रिस्क टॉलरेंस भी डिफाइन करें। स्टेप 2, टाइम फ्रेम को डिफाइन करें। हर एक गोल का टाइम फ्रेम डिफाइन करिए और 3 डिफरेंट बकेट्स में डालिए। लाइक ऑल शॉर्ट टर्म गोल्स जो कि 1 से 3 साल में हैं, उनको एक बकेट में, मीडियम टर्म गोल्स 3 से 10 साल की दूसरी बकेट में, और लॉन्ग टर्म गोल्स जो कि 10 साल के बियॉन्ड है तीसरी बकेट में। इससे आप सही इन्वेस्टमेंट चूज कर पाएंगे हर इन्वेस्टमेंट बकेट के लिए। नंबर 3, रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी को एसेस करें। हर एक गोल्स के लिए अपना रिस्क लेने की कैपेसिटी को डिफाइन करें। कुछ गोल्स हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करेंगे और कुछ गोल्स जिनमें कैपिटल प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उसके लिए सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सूटेबल होंगे। फोर्थ स्टेप, एलोकेट एसेट्स। टाइम होराइजन और रिस्क प्रोफाइल के आधार पर अलग अलग एसेट क्लासेस में अपने पैसों को एलोकेट करें, लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जैसे ऑप्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करें। शॉर्ट टर्म गोल्स में ज्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स की अप्रोच लगती है, जबकि लॉन्ग टर्म गोल्स में आप इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हुए बेटर रिटर्न्स पा सकते हैं। फिफ्थ, डाइवर्सिफिकेशन। हर एसेट क्लास में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करें ताकि आपका रिस्क स्प्रेड हो सके। किसी एक खराब परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट से आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर कम इम्पैक्ट पड़ता है। सिक्स्थ,
रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग। अपना पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करें टू इंश्योर वो आपके गोल्स के साथ अलाइंड है। अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें अगर वो जरूरी है। आप अपने एसेट एलोकेशन को एडजस्ट भी कर सकते हैं जब मार्केट कंडीशन या आपका पर्सनल सर्कमस्टांस में कोई चेंज आया हो। 7. इमरजेंसी फंड। ये बहुत जरूरी है कि आप एक इमरजेंसी फंड को भी प्रायोरिटी दें ताकि आप अनफोर्सीन एक्सपेंसेस को कवर कर सकें और आपको खराब समय में अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट ना करना पड़े। 8. टैक्स कंसिडरेशन। हर इन्वेस्टमेंट की टैक्स इम्प्लीकेशन जानना जरूरी है। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की अलग अलग टैक्स ट्रीटमेंट होती है और आप अपने पोर्टफोलियो को टैक्सेबिलिटी के अनुसार ऑप्टिमाइज कर अपनी रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीक प्रोफेशनल एडवाइस। आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर साथी के फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन कर आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइस देगा। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, please do share, like and subscribe our YouTube channel. Till then, keep investing. Investor Sathi, आपका अपना साथी।